रशादी साहब, आपसे बात शुरू करते हैं। जो लोग बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री हर हाल में दिखाई जाए, हर गली गली दिखाई जाए, खेत खेत दिखाई जाए, इसके लिए छत पे चढ़ के चिल्ला रहे थे, कह रहे थे अगर नहीं दिखाई गई तो हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, वो लोग आज अचानक से पाला बदल लिए और कह रहे जी ये केरला स्टोरी तुरंत बैन कर दो, कहीं नजर नहीं आनी चाहिए। ये बात समझ नहीं आई। नहीं, नपना तो एक होना चाहिए, पैमाना एक होना चाहिए। एक बात जो रशियादी ने कही उस पर एक तथ्य सामने जरूर होना चाहिए। देश के दो तरह की चीजें हैं। विदेशी जमीन से, विदेशी संगठन के द्वारा जब भारत के चित्रण को लेकर कोई फिल्मांकन होगा तो उस पर भारत को दूसरी नजर से विचार करना होगा। वो भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा के नहीं अभी नहीं आएंगे, अभी नहीं आएंगे, अभी बिल्कुल शांत बैठे, ठीक, उस नजर से नहीं होगा। वो जो यहाँ का जो एक दूसरे की टांग खिंचाई है उससे नहीं हो सकता, ठीक। वो भारत को एज ए नेशन तय करना होगा, ठीक। इसलिए वो भाजपा, सपा, बसपा, राष्ट्रीय लोकदल, जनतांत्रिक पार्टी, टीएमसी, सीएमसी का लफड़ा नहीं था। हमको ये देखना है कि लंदन ने जो ब्रिटेन ने जो हमारे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई है, ये भारत के सार्वभौमिक हितों को प्रभावित करती है तो बस बंद कर देंगे। लेकिन भारत के अंदर सिनेमा बन रहा है, उसके लिए दूसरी दृष्टि होनी चाहिए, ठीक। इसी नहीं, अभी नहीं आएंगे ना, आपको मना किया, अभी रुकना होगा ना, जब दोबारा में आएंगे तब बाबू, अभी तब तक लिख के रखो तर्क, उस वक्त अच्छे ढंग से देना। इस फिल्म में बहुत सारी और भी बातें हैं, केवल इतने ही गड़बड़ नहीं, ये तो दिखाया। और ये जो तर्क दिया जा रहा है ना, यही बात ओवैसी कह रहे, यही बात रशादी कह रहे कि 32,000 नहीं, हम कह रहे एक हो तो भी उतना ही बड़ा अपराध है। ये कैसी बात हो रही है? इसका कोई बात का अर्थ है? पढ़े लिखों की बात है ये कि 32,000 नहीं है तो आप स्कॉट फ्री हो गए। 3 नहीं, 1 भी हो इस देश में तो देश के लिए कलंक। हम इसलिए संतुष्ट हैं, अपनी पीठ तुम्हारे बोले 32,000 नहीं निकली, झूठ निकली बात डायरेक्टर की। तो नहीं, ये तर्क ठीक नहीं, ना ओवैसी का ना यहां का। इसलिए साधु आस्था मां, इस फिल्म में केवल यही मसला नहीं कि कैसे बेटियों को बरगलाया गया और फिर क्या स्थिति परिस्थिति बनी, ये इसमें हम तो अभी नहीं देखा, लेकिन हमको हमारे मित्र लोग बता रहे थे कि हिंदू देवी देवताओं के बारे में भी तमाम अपमानजनक प्रसंग और टिप्पणियां हैं। ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी का मजा, लुत्फ कभी दूसरे धर्मों के बारे में नहीं लेते लोग। नहीं कि ऐसी कोई सिनेमा बनाए तो बराबरी का मामला हो जाए, नहीं तो देश भी तय कर पाए कि भाई ठीक है, इनकी भी चलने दो, उनकी भी चलने दो। नहीं, या तो सब ठीक से चलो, ठीक, सब लोग कायदे में रहो तो भी ठीक है, और मान लो नहीं रहो तो फिर सबको छूट हो बिना कायदे चलने की। क्या तराजू बराबर रहना चाहिए, गलत तो नहीं कहा, गलत तो टोक देना। तो जो ऐसे क्रिएटिव लोग हैं, जो ऐसी बात ऐसे जिसमें पता लगता है कि भारत का जो मूल स्वभाव है या मूल संस्कृति है उस पर बाल्टी भर के कीचड़ डाल जाए, कोई दिक्कत नहीं, वो अभिव्यक्ति की आजादी है, ठीक। और दूसरे का कोई रेखा चित्र भी बना दे तो हाय तौबा मच जाए, बाकी छोड़ो, ये तो नहीं चलेगा ना भाई। मैदान तो बराबर रखो कि नहीं रखोगे? बिल्कुल बिल्कुल। तब कहोगे हम करबला बना देंगे इस पूरे देश को। बिहार में एक नेताजी थे, वो चिल्ला रहे थे कि हम पूरे देश को करबला बना देंगे। बताओ, उन्होंने कहा ये तो नहीं चलेगा देश में। मूवी क्यों नहीं बन रही है हमसे नहीं पूछो है भाई, आप बनाओ, मानवी बनाए, तलहा बनाए, आस्था मां बनाए, विमल सिंह बनाए, क्या दिक्कत है? मूवी क्यों नहीं बन रही, ये सवाल कोई होता है? अरे बनाओ ना, जिसको जो सब्जेक्ट अच्छा लगे बनाओ, इसमें ये कोई प्रश्न है यार? प्रश्न तो ठीक करो। मूवी आप सारे विषय तलाशो, कांग्रेस से बनवाओ, कांग्रेस के पास भी मीडिया डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन है, जो राहुल जी के वीडियो बनाता है वो इस सिनेमा भी बनाए, क्या दिक्कत है?
दूसरे से मत कहो क्यों क्यों बना रहे, आप बनाओ, देश में चलाओ, दुनिया में चलाओ। ठीक है, बिमल जी मानवी जी से भी एक टिप्पणी ले ले, फिर आपके पास आएंगे। मानवी तनेजा जी, हम जैसे सामान्य लोग इतना जानते हैं, हम तो फिल्म के बारे में बहुत जानते नहीं, सिनेमा का क्या उद्योग है, लेकिन मोटी बात जानते हैं कि सेंसर बोर्ड है जो अंतिम तौर पर एक निर्णायक संस्था है जो ये तय करेगी कि ये जो अमुक फिल्म बनी है, अमुक डॉक्यूमेंट्री बनी है, ये चलेगी कि नहीं चलेगी। ठीक, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके अलावा किसी के पास ये अख्तियार यानी राइट नहीं होना चाहिए कि फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी ये तय करे। या तो सेंसर बोर्ड बंद हो जाए, ठीक, और फिर सब अपने अपने मोहल्ले में फिल्म ले जाओ, बोले हमारे मोहल्ले में चलेगी, बगल वाले में नहीं चलेगी, मीटिंग बुलाओ, अपना फतवा जारी करो, वो या तो वो स्थिति हो जाए। भाई सब लोग तय कर लो, पार्टियां तय करेंगी, मुख्यमंत्री तय करेंगे, विपक्ष के लोग तय करेंगे, धर्माचार्य तय, कौन तय करेगा? या फिर सेंसर बोर्ड की मानो सब लोग, अन्यथा तो फिर सेंसर बोर्ड को बंद कर दो, उसका कोई औचित्य है क्या मानवी तनेजा? अगर हर राज्य अलग अलग लाइन लेंथ लेगा, तब जो मानवी कह रही है, अगर उस बात को मैं मानूं एक क्षण के लिए, तब ममता जी से लेके और स्टालिन तक को इतनी मेहनत और इतना विवाद ही नहीं क्रिएट करना चाहिए। जब वहां कोई जा ही नहीं रहा सिनेमा देखने, तो ऊपर काहे को इतनी मेहनत कर रहे हो? नहीं अभी नहीं, दोबारा अभी नो अभी नहीं मानवी, अभी नहीं, दोबारा में आएंगे, अभी नहीं, तो फिर जाने नहीं चाहिए था किसी को। खैर विमल सिंह जी, मेरा मानना है कि 32,000 हो, 3200 हो, चाहे 3 हो या 1 हो, इससे अपराध का घनत्व कम नहीं होता, राई रत्ती। ठीक, 1% भी अपराध का घनत्व कम नहीं होता कि जी 32,000 होती तो हम सोचते नहीं जी इसी को मतलब होता है। बोले जी एक के साथ रेप हुआ, क्या कहे? नहीं, को तर्क होता है? नहीं, एक निर्भया थी, पूरा देश खड़ा हुआ, तब भी ये तर्क लेते क्या? नहीं, अगर 3 बच्चियां भी हैं तो भी ये देश के लिए शर्म की बात है और इसकी पड़ताल होनी चाहिए, सख्ती होनी चाहिए, देश को इस पर जागृति होनी चाहिए। खैर, आप पर आरोप लग रहा है, जो मूल स्वरूप बात मैंने देखी कांग्रेस की या मानवी की या तलहा की, वो उन लोगों का मूल स्वर ये है कि भाई प्रधानमंत्री ने इसकी चर्चा क्यों की, इस फिल्म की, सिनेमा की प्रधानमंत्री ने चर्चा क्यों की? मुन्ना खान साहब, इस देश में ये लव जिहाद कोई रहस्य नहीं, कोई गुप्त चीज नहीं, हर राज्य में इसका जाल फैला हुआ है और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं कि जिसको समझने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़े। सबके पास मोहल्ले पड़ोस में 1-2 ऐसी घटनाएं हैं लव जिहाद की। और शायद आपकी जानकारी में ये होगा, ये लव जिहाद शब्द कहां से आया था देश के सामने, ध्यान है? हम बता दे रहे, केरल से आया था। केरल के चीफ मिनिस्टर ओमान चांडी ने सबसे पहले विधानसभा में इसका उल्लेख किया था कि राज्य में लव जिहाद हो रहा है। वो भाजपाई नहीं थे, बजरंग दली नहीं थे, विश्व हिंदू परिषद के नहीं थे, आरएसएस के नहीं थे, वो सेकुलर ब्रिगेड के सबसे बड़े चैंपियन थे ओमान चांडी। उन्होंने कहा था कि लव जिहाद हो रहा है, तो लव किसी भी ढंग का जिहाद नहीं होना चाहिए, तो लव जिहाद भी क्यों हो? मेरी समझ में नहीं आता। कश्मीर फाइल का सिनेमा बने, केरला स्टोरी की सिनेमा बने, इसमें कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द है भाई? कांग्रेस को क्या समस्या है? ये आपकी कहानी तो बनाई नहीं क्या? गांधी परिवार पर सिनेमा बने तो आप लड़ाई झगड़ा करो, मोतीलाल जी से आज तक की कोई स्टोरी बनाए आप उस पर रोक लगाओ, झंझट करो, समझ में आता बात? इसमें क्या समस्या है? आप इतिहास को खा जाएंगे। अभी नहीं, नो आई विल नॉट अलाउ। और दूसरी चीज ये हमेशा ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री किसी के एक का नहीं होता कि आपके प्रधानमंत्री भारत का होता है। आपको अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो, दुख हो तो, सुख हो तो, जो निर्वाचित हो गया वो सबका प्रधानमंत्री है। अच्छा लगे आनंद लीजिए, बुरा लगे चुप रहिए, लेकिन प्रधानमंत्री देश का है।
ठीक, अमिताभ जी भारत का चेहरा ना 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 ना, अभी नहीं अभी नहीं अभी नो नो अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं ना 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 अभी नहीं। इसलिए ये सब लोग ध्यान रखिए, न जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के नहीं। ठीक, इस नरेंद्र मोदी भी भारत के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के नहीं, ये ध्यान रखना होगा। मुन्ना खान को भी रोकिए, अभी नहीं अभी केवल साध्वी आस्थमा। साध्वी आस्थमा में एक बात नहीं समझ पा रहा, ये सारा ज्ञान, सारा सद्भाव, सारा तथाकथित भाईचारा, गंगा जमुना संस्कृति, जो इस टाइप की जितने ये थ्योरी है, ये ऐसे मौके पे क्यों बताई जाती हैं? और जब क्रिएटिविटी के नाम पर हिंदू सनातन परंपरा को लांछित करने वाले सिनेमा बनते हैं, तो ये कोई मुझे नहीं मिलता ये कहने के लिए कि नहीं भाई इसको प्रतिबंधित करो, ये बंद करो, ये भारत में नहीं चलना चाहिए। ये क्या तरीका है? करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। क्या देश में जितना लिबर्टी लेके आप हिंदू धर्म के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं सिनेमा में, डॉक्यूमेंट्री में या सीरियल्स में, दूसरे धर्म में उसका शतांश भी करने की हिम्मत है किसी में? कर सकता कोई? और कर ले तो बच सकता है जीवित। मैं रशादी साहब के पास चलूंगा। एक मेरे ख्याल से 70 के दशक से ही ऐसी फिल्में बनी जिनमें ये दिखाया गया कि मंदिर में जो आचार्य है, जो पुजारी है, उसने चोरी कर ली, उसने लड़की को पकड़ लिया, अंदर मंदिर में दुराचार कर दिया। इस ढंग की चीज फिल्में आती रही और चलती रही। ठीक, किसी ने भाईचारा, किसी को भाईचारा याद नहीं आया, किसी को गंगा जमुना की याद नहीं आई कि गंगा जमुना की याद में एक दो आंसू डाल लेता, नहीं। सांप्रदायिक सद्भाव भी किसी को याद नहीं आया, सब मौज लेते रहे, बोले चलने दो, ठीक है। क्या क्या ऐसी फिल्म अगर मान लीजिए ऐसी बन जाए कोई, जिसमें किसी दूसरी इबादत गाह का दृश्य दिखा दें कि मौलाना साहब क्या कर रहे हैं बच्चे के साथ, जैसे मुकदमे थानों में है तमाम है, मान लीजिए उसी कोई फिल्म बना दे, तो भाईचारा गंगा जमुना के तहत उसको स्वीकार किया जाएगा, कोई विवाद नहीं होगा उस पर, नहीं। रशादी ने कहा कि मणिपुर पर, हाँ मणिपुर पर मैं 1 घंटे की बहस कर चुका, आपको नहीं बुलाया, ये दुर्भाग्य था, अगली बार ध्यान रखूंगा, जो आपकी रुचि के विषय हो उनमें आपको जरूर बुलाऊं। ठीक, मैंने तथ्य स्पष्ट कर दिया, मैं मणिपुर पर कर चुका, आज इसी पर करूंगा। अच्छी लगे बात तो, और बुरी लगे तो। आज केरला स्टोरी पर ही बहस करूंगा, अच्छी लगे तो भी स्वागत, बुरी लगे तो और धन्यवाद। ठीक, मेरा अधिकार है, आपका अधिकार। आपको इस पे आपत्ति कश्मीर फाइल क्यों बनी? कश्मीर के उतने हिस्से को इतिहास के पन्ने से, किताब से निकाल देंगे। बोले मुसलमान ने पत्थर रखा, गजब कर रहे, मुसलमान ने क्या पत्थर रखा? कश्मीर का इतिहास से मुसलमान ने पत्थर रख लिया, गजब बात करते हो भाई। और कह रहे बोलो नहीं, ये नहीं चलेगा ना 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 ना, ये तर्क नहीं चल सकता। कहते बेमल सिंह जी, एक आरोप लग रहा है कि भाई टाइमिंग, शायद मानवी ने यह प्रश्न उठाया था, बीबीसी वाले भी डॉक्यूमेंट्री 22 साल बाद ढूंढ के समय पे लाए थे। ठीक, इस देश में चुनाव भी हर वक्त होता है, चुंगी से लेके और प्रधानमंत्री पार्लियामेंट तक, और इस देश में सिनेमा भी हर रोज बनता है। ठीक, डॉक्यूमेंट्री, सीरियल, नेटफ्लिक्स, क्या क्या है, दिनों में रोज ही बनता है। तो इसमें तो कोई मुझे नहीं लगता टाइमिंग सेट हो सकती है, क्योंकि सिनेमा वाले भी बहुत है और देश में राज्य बहुत है, तो चुनाव कहीं पंचायत का है, कहीं जिला ग्रामीण इलाके का है, कहीं स्थानीय निकाय का है, कहीं विधानसभा है, कहीं लोकसभा है, कहीं राज्यसभा है। तब क्या रास्ता निकालना है जिससे इस आपत्ति का निस्तारण हो जाए? मैं कांग्रेस भाजपा की बहस में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि कांग्रेस भाजपा अकेले देश नहीं हो सकते, इनके सारे मेंबर जोड़ लो तब भी देश की कुल आबादी का कुछ भी नहीं है। ठीक, इसलिए शांति रखो थोड़ा, आप ही लोग मुल्क नहीं हो, थोड़ा धैर्य रखो। ठीक, साध्वी आस्थमा, लव जिहाद, ये शब्द ना तो साधु संत लाए, ना किसी अखाड़ा का महंत ने इसको इजाद किया, ना भाजपा और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस वाले लोग लाए। ये शब्द तो केरल की विधानसभा में वहां के नॉन बीजेपी हार्डकोर सो कॉल्ड सेकुलर मुख्यमंत्री ने कहा था कि मेरे राज्य में लव जिहाद हो रहा, 2012। तब इस सच्चाई से कैसे मुंह मोड़ लिया जाएगा?
बिल्कुल। और अगर कोई फिल्म ऐसी बनती है जो लड़कियों को या उनके माता पिता को जागृत करे, तो इसमें दूसरे को क्या तकलीफ है भाई? आपको नहीं समझ मत देखो। जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि पठान जरूर चलनी चाहिए, पठान अगर देश में नहीं चली तो गंगा का प्रवाह रुक जाएगा, हिमालय ढह जाएगा, सूर्य पश्चिम से निकलने लगेगा अगर पठान नहीं चली, वो लोग आज कह रहे हैं कि केरला स्टोरी बंद कर दो। ये बात ठीक नहीं कि इतिहास के किसी भी पन्ने को हम ये कह दें कि हमने छाती पर रख के बर्दाश्त किया। नहीं, इसमें छाती पर पत्थर की बात कहां से आ गई भैया? कश्मीर में जो हुआ वो अनंत काल तक इतिहास में रहेगा। इसकी चर्चा से इसमें ही कहां से बात आ गई कि मुसलमान ने छाती पर पत्थर रख लिया? नहीं, ये तर्क ठीक नहीं। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि कोई भी फिल्म या तो एक मानक तय हो जाए, सब लोग बैठ लो, कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप ये नहीं चलेगा। हम बनाएंगे आमिर खान वाला सिनेमा, वो क्या था जिसमें बवाल बचा था थोड़ा, वो बोले वो अभिव्यक्ति की आजादी है, वो आर्ट है, क्रिएटिविटी है, पीके। अच्छा जी, और वैसे कोई दूसरा सीके बना दे तो बोले तन सर से जुदा, सर तन से जुदा। क्यों भाई? ये नहीं चलेगा। तय कर लो मिलके, मानवी को भी बैठा लो, रशादी भी बैठे, मुन्ना खान भी, विमल भी, साधु माफ, सब लोग मिलके बैठ के तय कर लो। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलना चाहिए ना। तीसरी बात, आईएसआईएस के साथ रिश्ता जोड़ा जा रहा है किसी का, उसको गुमराह करके, उसको प्रताड़ित करके, मान लीजिए, तो क्या आप उसकी भी पैरवी यहां करोगे? उस संगठन की भी पैरवी करोगे? मतलब इतना नीचे चला गया मामला। कांग्रेस वाले भाजपा से लड़े, स्वागत है। भाजपा वाले कांग्रेस से लड़े, डबल स्वागत है। लेकिन अब उसकी भी पैरवी करोगे, तब कल लश्कर तैयबा की भी पैरवी करने लगोगे। कहोगे मेरा दिल तो टोटे टोटे हो रहा है लश्कर तैयबा के लिए। बाटला के लिए हुआ था ना टोटे टोटे। सलमान जी ने कहा था ना कि सोनिया जी पूरी रात रोती रही, आंसू ही नहीं रुके, इतना रोई, रोती गई, पूरी रात रोती रही फोटो देख के। बताइए, ये करेंगे? और फिर कहेंगे हम देश के साथ खड़े हैं सब लोग। नहीं, ये देश की अस्मिता से जुड़ा मसला है। और ये तर्क और भी भोंडा है। ये देश भारत वो है जिसने एक निर्भया के लिए कानून बदलवा दिया जनता के दबाव ने। तब किसी ने ये भोड़ा तर्क, अभद्र और अश्लील तर्क नहीं दिया कि अरे एक ही तो थी। नहीं, तर्क दिया जा रहा 3200 तो नहीं है, 32,000 तो नहीं है। एक भी क्यों? एक भी क्यों? वो भारत की बेटी है, एक भी क्यों हो? आप हर चीज को घुमाना चाहते हैं। जिस दिन मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं जंतर मंतर पर, उस दिन आप कहोगे मणिपुर पर क्यों नहीं कर रहे? मणिपुर पर करूंगा तो कहोगे जी फलाने पे क्यों नहीं कर रहे? कश्मीर फाइल पर करूंगा तो बोले जी फलाने पे क्यों नहीं कर रहे? केरला पर करेंगे तो बोले मणिपुर। अरे भाई साहब, हर दिन आपको बुलाए या आपसे सर्टिफिकेट ले, आप सेंसर बोर्ड हो? अब जो जिस दिन जो बहस करूं उसकी एक कॉपी आपको भेजूं कि हुजूर ये देख लीजिए, नोट कर लिया जाए। ये क्या बात हो रही है? मुझे चुनाव लड़ना क्या? ये पार्टियां इससे चिंता करें, मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अभद्रता इस देश में स्वीकार नहीं होनी चाहिए। अगर कोई नहीं है, मान लीजिए जैसा अभी कहा जा रहा है कि बिल्कुल सिनेमा घर खाली है, सब नहीं है, तो और मजा लो। जो लोग इस फिल्म के विरोध में हैं उनको और ठंडा पानी पी के मस्त हो जाना चाहिए। फिर उनके चेहरे पर शिकन क्यों है? आंखें क्यों लाल हैं? गुस्सा क्यों है? जब कोई देखने ही नहीं जा रहा तो आनंद लीजिए। फिर गुस्सा क्यों? जुबान में इतना तीखापन क्यों? किसके लिए लड़ रहे हैं आप? ऐसा करने वालों के पक्ष में खड़े हैं क्या, इसलिए लड़ रहे हैं? या पीड़ित लड़की के पक्ष में खड़े हैं? लड़की के पक्ष में खड़े हैं तो इसी फिल्म का स्वागत करिए, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं अपराध, उनके पक्ष में खड़े हैं तो इसके विरोध में आप नारे लगाइए। दो ही तरीके हैं, या तो आप कन्या के पक्ष में खड़े हो जाइए या अपराधियों के पक्ष में खड़े हो जाइए। बीच का कोई रास्ता नहीं। नान्यः पंथा अनाय, कोई रास्ता नहीं बीच में।
और जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये बीजेपी का, अरे बीजेपी आज है कल नहीं रहेगी। 130 साल से पहले कांग्रेस भी कहां थी? देश तो बहुत पुराना है ना। कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा यही ना है, सब कुछ है क्या? ये देश चलेगा, यहां के लोग चलेंगे, यहां की बेटी की प्रतिष्ठा की चिंता रहेगी। बीजेपी और कांग्रेस क्या लाई? और इस ढंग से किसी भी महत्वपूर्ण समस्या पर राजनीतिक दलों का सबसे गंदा व्यवहार यह होता है, किसी भी महत्वपूर्ण समस्या के वक्त उस पर चर्चा ना हो पाए, इसलिए किसी दूसरे मुद्दे को लाके खड़ा कर दो। बोलो होनोलुलु में ऐसा हुआ, उस पर नहीं बोले। अरे आज दादा होनोलुलु पे चर्चा नहीं हो रही, आज इस पर चर्चा हो रही है, इसी पर चर्चा कर लो। बोले नहीं, इस पर नहीं करेंगे, हम बाटला पे करेंगे। अच्छा क्यों भाई? बाटला पर तो कर दी थी मैंने जितनी चर्चा करनी थी। ये तर्क ठीक नहीं। ये तर्क जनता के बीच में आपको एक्सपोज कर चुका। लोकतंत्र में वोट एक पैमाना है बड़ा, वो बताता है कि जनता आपके कहे सुने को विश्लेषित करती है कि आप किधर खड़े हैं। हिपोक्रेसी नहीं चलती। और ये जो एक बड़ी बीमारी थी लव जिहाद वाली, कम से कम उत्तर प्रदेश में ये बवाल नगण्य हो गया मेरे ख्याल से। इसका मतलब बीमारी थी और दवा भी पता है। यूपी वालों ने दवा कर ली तो बीमारी खत्म हो गई, बाकी अभी नहीं कर पाए। ये अपनी पहचान छुपा के शादी करे, प्रेम करे, ये कौन सा रास्ता है? कौन सा सेकुलरिज्म है? अरे अपना नाम बताइए, अपने पिता का नाम बताइए, अपना घर का पता बताइए, अपना धर्म बताइए, सब कुछ बताइए। प्रेम हो जाए प्रेम करिए, नहीं हो जाए ठीक है। यह क्या तरीका है? टीका कलावा, और जब शादी हो जाए तो ओरिजिनल फॉर्म में, और जब उस पर कोई रोका टोकी हो तो बोले भाईचारा को खतरा पैदा कर रहे हो। अरे क्या चारा ही बना के रखेंगे क्या देश को? नहीं। और एक बात मैंने आरंभ में कही थी, मुन्ना खान साहब आप उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। जब भाजपा नहीं थी, ठीक, भाजपा तो अभी बनी है, पिछले 10-12 साल से मान लीजिए, इससे पहले तो इतनी बड़ी पार्टी थी नहीं। अटल जी के समय में गठबंधन की सरकार थी। अजमेर में कई लंबे समय तक एक कांड हुआ, फिर उसका बहुत बवाल मचा था एक दौर में। मुन्ना खान साहब उसको गूगल पे जाके देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक, सब है। वहां एग्जैक्टली यही होता था जो केरला स्टोरी है अजमेर का। मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अभी बवाल हो जाएगा, ठीक, लेकिन मुझे उसकी जानकारी है, कौन लोग ऑपरेट कर रहे थे। क्यों उस समय की सरकार ने दखल नहीं दी? सरकार के पास तथ्य गए, सरकार ने कहा भाई वहां दखल नहीं दे सकते। कुछ सरकारी अधिकारी थे जिनकी बेटियों के साथ हुआ, कुछ उस शहर के बड़े व्यापारी थे जिनकी बेटियों के साथ हुआ। कभी आएगा तो मैं फैक्ट लेके बता दूंगा। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे, बोले भाई चुप रहो। क्या सच नहीं है? हम आप बहस कर सकते हैं, लेकिन अजमेर वाले को तो हमारी बहस पर भरोसा नहीं होगा, क्योंकि उसने तो भुगता है। हमारी बहस पर केरला वाला भरोसा नहीं करेगा, कश्मीर वाला भरोसा नहीं करेगा, उसने भुगता है। जाके पांव न फटी विवाही, सोका जाने पीर पर आई। हम लोग तो यहां बैठ के गाल बजा के चले जाएंगे, लेकिन जिसकी बेटी के साथ ऐसा हो जाए, अपनी छाती पर हाथ रख के देखिए, हमारी बेटी के साथ ऐसा हो जाए तो हम क्या कहेंगे? तब भी यही बात कहेंगे। है किसी में इतना साहस कि उसकी पेट जाई बेटी के साथ ऐसा हो जाए? मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। बेटी तो बेटी है ना, दूसरे की बेटियों के साथ हो रहा है तो हमको सेकुलरिज्म याद आ रहा है, भाईचारा याद आ रहा, गंगा जमुना याद आ रही है, गोदावरी नर्मदा याद आ रही है, और हमारे घर में हो जाएगा तब।
ये हो ही क्यों? और अगर इसको कोई ये कहता है कि दूसरे धर्म वालों की छाती पर पत्थर है ये, तो ये और भी गलत चीज है, ये तर्क ठीक नहीं। आप देश के कानून का पालन करने वाले नागरिक पहले हैं, किसी धर्म के अनुयायी बाद में, ये जान लीजिए। किसी भी धर्म की किताब से बड़ी किताब, सब धर्मों की किताबें बड़ी हैं मुन्ना खान साहब, सब धर्मों की किताबें बड़ी हैं, सिरमाथे हैं, लेकिन सब किताबों के ऊपर भी एक किताब है, वो है भारत का संविधान। जिसको अच्छा लगे वो अच्छा, खराब लगे 2 रोटी ज्यादा खाए शाम को और जल्दी सो जाए, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई पर्सनल कानून, कोई किताब, किसी रंग की किताब हो, भारत के संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। किसी को छाती पे पत्थर रखना हो पत्थर रख लो, हथौड़ा रखना हो हथौड़ा रख लो, कोई फर्क नहीं। किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिल सकता इस देश में अब। और जो लोग कह रहे कश्मीर में ऐसा वैसा, भाई साहब मैंने आंखों से देखा, पत्रकार के नाते नहीं, एक व्यक्ति के नाते मैंने उस पीड़ा को आंखों से देखा। सब लोग गंगा में खड़े होकर बोलो ये बात कि कश्मीर में कुछ नहीं हुआ, मैं नहीं मानूंगा। कोई सरकार बोले, कोई नेता बोले, कोई अभिनेता बोले, कोई धर्मगुरु बोले, कोई कुछ नहीं, मैंने देखा। और ये बात कह के बात समाप्त करूंगा। इस जो उस मुन्ना भाई जो उस वक्त वो हुआ था ना पलायन, वो दुनिया के मेरे शब्द को गौर से सुनिएगा और जाके गूगल पर चेक कर लीजिएगा। वो दुनिया के इतिहास में किसी देश के भीतर एक धार्मिक पहचान वाले लोगों का इतनी बड़ी संख्या में विद इन द कंट्री माइग्रेशन सबसे बड़ा माइग्रेशन है दुनिया के इतिहास में आज तक। क्या हमको शर्म से डूब के मर नहीं जाना चाहिए? और बहस कर रहे हैं दुनिया की हम लोग कि कश्मीर में ऐसा नहीं हुआ। कैसा हुआ भाई? आप थे कश्मीर में? नहीं ना। और जो यहां दिल्ली में टेंट में 3 पीढ़ियां हो गई, वो मजे में आए थे यहां। झूठ की एक सीमा रखिए। चुनाव आएंगे जाएंगे, जय पराजय होगी, पार्टियां हारेंगी जीतेंगी, देश रहेगा। देश की बेटी के साथ खड़े होना सीखिए। ये कौन है? ISI है, क्या है, जो भी है, आतंकी संगठन, इसकी पैरोकारी करेंगे क्या? मैं तो कह रहा केरला फाइल्स बनी, अच्छी बात है। कोई हमको आज बता रहा था सिनेमा कई व्यक्ति कि हाँ वो बंगाल पर भी एक बना रहे हैं ऐसा ही सिनेमा। मैंने कहा बनाइए। और मुन्ना खान साहब मैं आप लोगों से भी कहूंगा, आप लोग भी 2-4 फाइल बना लो, क्या दिक्कत है, बनाइए, लेकिन सत्य के विरुद्ध मत जाइए। देश के मन के साथ चलिए, भाजपा के साथ न चलेंगे गुजारा है, क्योंकि भाजपा देश नहीं अकेले ना, लेकिन देश के मन के साथ नहीं चलेंगे तो गुजारा नहीं किसी का, न मेरा न आपका। धन्यवाद।